बॉलीवुड मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया था 14 जून 2020 को। उनको क्या ही संदेश दें, उनको तो यही है कि अब तो आप कोलैप्स कर ही चुके हो। वो सुशांत के साथ किया है उसका भुगतनामा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बर्बाद तो बॉलीवुड होगा। और तब पड़ गई है नशा गंजेड़ी भंगेड़ी तो है ही, ये सब उनकी आदत पड़ गई, उन्हें नशा मिलेगा नहीं। हाँ बॉलीवुड का और क्या है, आपको बुरा लग रहा है? नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है, मुकदमे है, केस है, नहीं मान है, उनके घर कौन नहीं मान रहा, जेल में गए हैं वो। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे पीछे सुशांत सिंह राजपूत का तस्वीर आप देख रहे होंगे और आपके जहन में आ रहा होगा कि आज फिर से क्यों दिल्ली के जंतर मंतर पे क्यों आपको सुशांत सिंह राजपूत की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके पीछे की वजह से पूरे घटनाक्रम को समझिए। पिछले 2 साल से 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक सीरियल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी सबसे पसंदीदा लोगों के बीच जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा शो उनका था पवित्र रिश्ता, उनसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तमाम तरीके के फिल्में भी उनके आई थी। सुशांत सिंह राजपूत के एक सबसे ज़्यादा फेमस मूवी थी MS धोनी, PK, देसी रोमांस, शुद्ध देसी रोमांस। इस तरीके के कई सारे उनके ऐसे फिल्में हैं जो काफ़ी चर्चाएं बटोर रही है। और इसी को लेके आज यहाँ पे तमाम जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, एक फैंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो खुद उस सुशांत सिंह राजपूत के लिए यहाँ पे वो तस्वीर बना रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज जिस तरीके से ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनकी तस्वीर बना रहे हैं। आप आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए यहाँ पे आके तस्वीर बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आया हूँ उनके लिए। मैं सर इंसाफ चाहता हूँ, जो उनके साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। और सर एक वो भी एक आर्टिस्ट है, एक मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है सर। तो मैं ये नहीं चाहता कि आगे किसी के साथ हो और इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर इनको न्याय मिलेगा तो ये आगे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी क्रम में सुशांत सिंह राजपूत के और फैंस हैं। आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्यों आई हैं आज? देखिए, उस लड़के का मर्डर हुआ है और सिर्फ मारा नहीं गया है, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। हम लोग आज यहाँ पे इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हम लोगों को मोदी जी पे विश्वास है, क्योंकि वो भी एक चाय वाले से इतना संघर्ष करके एक PM बने हैं। तो क्या लगता है मोदी जी इंसाफ दिला पाएंगे? अब ये तो उनके हाथ में है, ये उनकी परीक्षा है। हमें देखना है कि क्या वो भी दूसरे नेता की तरह है या फिर वो अलग हैं। इससे हमें पता चलेगा कि उनका संघर्ष कितना था। आप क्या कहना चाहते हैं मैम? आप पिछली बार भी से कुछ दिन पहले भी सुशांत सिंह राजपूत को लेके धरना चल रहा था, तो उसमें भी आप आई थी, आज फिर आई हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो आवाज़ तब तक उठाते रहेंगे जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल जाता है। अब उम्मीद जब से रूप कुमार शाह जी की स्टेटमेंट आई है तब से उम्मीद ज़्यादा हो गई। हमें तो फर्स्ट डे से पता है कि उनका मर्डर हुआ है। हम उनकी बॉडी को देख के कॉमन पर्सन जो है उन्हें पता चल गया कि ये मर्डर है, बट उनका स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा इस केस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसी उम्मीद से अब आवाज़ तो उठाते ही रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं हो जाता। हम तो हर महीने आते हैं, सिर्फ पिछली बार और इस बार नहीं, हम हर महीने आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। आज सर आप यहाँ सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए आए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को पूरा देश नहीं पूरी दुनिया श्रद्धांजलि दे रही है और आशा भी करती है, भारत सरकार से भी आशा करती है, CBI से भी आशा करती है कि इस केस को 302 के तहत चलाएं, 302 के तहत इसमें सजा करें, 302 के तहत और साथ में 120 भी, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूं, जानता हूं किस तरह से साजिश रची जाती है हत्या की। हत्या करने वाला भी कोई और हो सकता है, लेकिन जो साजिश करता है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बढ़ती प्रतिभा, बढ़ती प्रतिष्ठा, बढ़ता नेम फेम को खत्म करने के लिए एक ऐसे होनहार कलाकार की हत्या की है, इसके पीछे उनको भी दंडित किया जाए और वो एक्सपोज हों। और इसीलिए इस देश के लोगों ने अब इस तरह की बॉलीवुड में जो लोग हैं उनका बाइकाट शुरू किया है और बाइकाट शुरू हो चुका है। वो अब रोने लगे हैं, अब बस उन्हें आत्महत्या करवाना है। बस इतना दबाव बना दो कि वो दुखी होके जो सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या बना रहे हैं, केस को, हत्या को, वो सच्चे अर्थों में आत्महत्या सर ये बॉलीवुड वाले जितने भी कलाकार ये योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगातार लगा रहे हैं कि ये बाइकॉट बॉलीवुड जो रहा उससे हमको बचाइए। जो चिल्लाने लगे ना, रोने तो लगे ना, मोदी जी से रो रहे हैं, योगी बस थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए आप लोग। आज जंतर मंतर से आप जोर लगा रहे हैं, इस तरह से पूरे देश में आयोजन हो, यूनिवर्सिटी में आयोजन हो, कोर्ट में आयोजन हो। मैं तो कहता हूं सुशांत सिंह राजपूत लोगों को दिलों में धड़कता है। उसकी मृत्यु हत्या हुई है,
लेकिन वो मरा नहीं है, वो लोगों के दिलों में जिंदा है। और जब लोगों के दिलों में जिंदा है तो निश्चित तौर पर हत्यारों को उनके मुकाम तक पहुंचा के और 302 लगवा के और सीबीआई में उच्च स्तरीय ढंग से जांच करा के उसको दंडित करेंगे। आप एक लॉयर भी हैं सर, और एक लॉयर होने के नाते जो सीबीआई का जो जिस तरीके से रवैया रहा है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, और महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया रहा उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार में राजनीति से प्रेरित अब उसमें आएगा परिवर्तन। सत्ता बदली है, सत्ता के समय उस समय गलियारों में खनक थी, इसीलिए उस समय सुशांत सिंह राजपूत को हत्या को आत्महत्या में बनाने का प्रयास किया गया। और अब उसमें कोरोना भी था, उस समय कई चीज़ें थी, अब उसमें बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर आपका आंदोलन, आपकी मूवमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचेगी और पूरे देश में पहुंचेगी और निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा। वो बिहार से आते हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सरकार पलटने में ही रह जाते हैं, लेकिन इन सब मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं जाता है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं आज तक कभी कोई बयान खुल के सामने नहीं आता उनका। उनको क्या कहना चाहते हैं सर, दिल्ली के जंतर मंतर से खड़ा होकर उनको भी कुछ संदेश दे दीजिए। नहीं, ऐसे लोग जो अपने राज्य के, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को मैं केवल बिहार का नहीं मानता, मैं केवल गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर का नहीं मानता, वो पूरे दुनिया में लोगों के दिलों में धड़कने वाला कलाकार था, जिसने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया। अच्छी कलाकार, हाँ बिहार से आया, बिहार की धरती से आया, तो बिहार की धरती ने तो कई ऐसे नालंदा और सब चीज़ें दी हैं। बिहार ने लोहा दिया, अब्रक दी, मैग्नीज दी, खनिज दी, तांबा दिया, देश के महामहिम प्रथम राष्ट्रपति दिए, नालंदा दिया, तक्षशिला दी। बिहार ने बहुत कुछ दिया है, मैन पावर पूरी दुनिया को दी है। लेकिन बिहार के मंत्रियों को, बिहार के मुख्यमंत्रियों को सबसे ज़्यादा इसमें कदम उठाना चाहिए। बिहार के जितने सांसद हैं उनको अगला जो सत्र शुरू होगा, बजट सत्र, उसमें अब क्योंकि स्थिति क्लियर हो चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत का केस हत्या की तरफ साबित हो चुका है, अब उनको जो संसद भवन चलेगी उसमें सबसे पहले मैं विश्वास दिलाता हूं, जब बिहार के सांसद, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के हों, सुशांत सिंह राजपूत किसी दल का नहीं था, किसी राजनीति का नहीं था, किसी धर्म का नहीं था, किसी क्षेत्र या भाषा संप्रदाय का नहीं था, वो सिर्फ कलाकार था, अच्छा कलाकार था, महान कलाकार था। तो इसलिए बिहार के सांसदों को जो बजट सत्र होगा उसमें ये आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं सांसदों को, जब वो आवाज़ संसद में उठाएंगे तो इस देश के अन्य सांसद भी उनकी आवाज़ में एक से एक बढ़ के आगे सामने आएंगे। सर, बॉलीवुड वाले को एक संदेश दे दीजिए 2 लाइन में। बॉलीवुड तो रोने लगे हैं, पहले कहाँ, पहले उनके पास नेता जाते थे, अब वो नेताओं के पास आने लगे हैं, मांगने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं, बाईकाट के लिए रोने गिड़गिड़ाने चिल्लाने लगे हैं। अब बदलाव आया है, अब परिवर्तन आया है, अभी बाईकाट शुरू हुआ है, अभी थोड़े दिन में उनके हाथ में भी ये सुविधाओं की उनको आदत पड़ गई है। नशा, गंजेड़ी, भंगेड़ी तो हैं ये सब, उनकी आदत पड़ गई, उन्हें नशा मिलेगा नहीं। हाँ, बॉलीवुड का और क्या है, आपको बुरा लग रहा है? नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है, मुकदमे हैं, केस है, नहीं माने से उनके घर कौन नहीं मान रहा, जेल में गए हैं, वो जेल जा रहे हैं। और इसीलिए तो सुशांत सिंह राजपूत स्वच्छ छवि का कलाकार था, वो अपनी पूर्वांचल की सभ्यता को पूरी दुनिया में ले जाना चाहता था, इसलिए उसकी हत्या की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग फिर से सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, जो उस केस से निकलकर सामने आया है कि उनकी हत्या हुई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस चीज़ को, जब से विटनेस सामने आए हैं रूप कुमार शाह जी, उससे मुझे बहुत उम्मीद है कि एक सामने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है सुशांत का, वो सामने आके कह रहे हैं कि ये एक मर्डर है, तो इससे बड़ा विटनेस तो कुछ हो नहीं सकता। अब सिर्फ सीबीआई से ये गुजारिश है कि आप उनकी स्टेटमेंट लीजिए, और उनको प्रोटेक्शन तो दी गई है, महाराष्ट्र पुलिस ने बोला है कि वो प्रोटेक्शन दी गई, तो एक बहुत होप जागी है कि अब इस केस में ज़रूर कुछ अच्छा उछाल आएगा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो छवि थी, उस छवि को, उनकी एक अलग छवि थी, वो अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह, उनका कोई बैकफुट से उनका कोई बैक दरवाज़ा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की विचारधारा को, उनके चरित्र को धूमिल करने की कोशिश किया गया इस बॉलीवुड के द्वारा, लेकिन वो नहीं हो पाया। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत एक सीरियल से की थी, फिर उन्होंने मूवी में भी अपना कलाकारी दिखाया, लेकिन आज हम सभी के बीच नहीं है। तो रिया चक्रवर्ती को लेके भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती भी खुले तौर पे घूम रही हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि वो बेल पे है इस टाइम, खुले घूम रही है, लेकिन उनके ऊपर से चार्जेस हटाए नहीं गए हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है कि उनके बेल कैंसिल की जाए। तो अगर कोई इंसान बेल पे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्लीन चिट है, उसको वो अभी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में ही है। हाँ जी, सो वो हम यही सोचते हैं कि रिया भी जो उसने किया है सुशांत के साथ, जो उसको इतनी बुरी तरह उसके साथ उसने व्यवहार किया है, उसके चलते वो फिर से अरेस्ट हो, यही हम चाहते हैं।
और सीबीआई 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से इस केस की लगातार जांच हो रही है, लेकिन कुछ भी निकल के कुल क्लियर अभी तक हम लोगों के बीच नहीं आया। सीबीआई से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई को इस देश का सबसे बड़ा वो माना जाता है, कोई भी जब कोई प्रक्रिया होती, कानूनी प्रक्रिया, उसमें जब सीबीआई को निष्पक्ष तौर पर देखा जाता है, लेकिन सीबीआई का अभी तक कोई खुल के नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? मैं सीबीआई से यही गुजारिश करूंगी कि अब जब रूप कुमार शाह जी की स्टेटमेंट आई है, वो उन्होंने एक एज अ विटनेस वो बाहर आए हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनका स्टेटमेंट लेके इस केस के आगे जो भी कार्रवाई है वो उसको करनी चाहिए और हमें अपडेट दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस केस के ऊपर दे आर कीपिंग एन आई ऑन हिम, ऑन दिस केस, के क्या हो रहा है। और हर सारे, अगर आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ग्लोबली, उनका जो वॉरियर्स हैं, हर महीने प्रोटेस्ट करते हैं, हर रोज सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंडिंग लिस्ट में होते हैं ट्विटर की। तो जहां इतने लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं डिजिटली और ग्राउंड पे इतना लड़ रहे हैं, तो सीबीआई से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस केस में हमें कोई अपडेट दीजिए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दीजिए। आखिरी में बॉलीवुड वालों के लिए एक संदेश। बॉलीवुड मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया था 14 जून 2020 को। उनको क्या ही संदेश दें, उनको तो यही है कि अब तो आप कोलैप्स कर ही चुके हो। वो मंत्रियों के पास जाके तो रो रहे हैं कि हमें बचाइए। आज हमने बॉलीवुड को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। वो अपने आप को जो समझते थे कि हम बॉलीवुड इज सबसे बड़ी इंडस्ट्री और हमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद कोलैप्स कर गए हैं और वो जहाँ जैसे वो हाथ जोड़ के सबको बोलते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड मत करिए, वो सबसे बड़ा प्रूफ है इस चीज़ का। सो यही है। आज आप लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं, बॉलीवुड बायकॉट का ट्रेंड भी चल रहा है, बॉलीवुड के जितने कलाकार मंत्रियों के सामने जाके रो रहे हैं। अब कितना बॉलीवुड को तर पाएंगे आप लोग? उनको वो ये सब डिजर्व करते हैं। ये अभी की गंदगी नहीं है, ये इतने सालों की गंदगी है और ये पहली डेथ नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी डेथ्स हुई हैं जो कि मिस्टीरियस थी, बट उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। सुशांत के केस के बाद लोगों की आंखें खुली हैं, तो अब तो आवाज़ें उठेंगी ना, अब तो बर्बादी उनकी होनी है, क्योंकि महादेव के भक्त को मारा गया है, तो वो तो तांडव तो होना ही है, बर्बाद तो उन्हें करेंगे ही हम। सुशांत सिंह राजपूत महादेव के भक्त थे, इन्होंने सही कहा कि उन्होंने महादेव के भक्त को मारा है, तो तांडव होगा, जाहिर सी बात है, वो हो रहा होगा, हम सभी देख रहे हैं। बॉलीवुड के लिए एक मैसेज। बॉलीवुड के लिए बस इतना सा ही मैसेज है, जो सुशांत के साथ किया है उसका भुगतनामा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बर्बाद तो बॉलीवुड होगा और तब तक रुकेंगे नहीं हम। और खुद तो देखते नहीं है और लोगों को, आसपास भी लोगों को इसी चीज़ के लिए अवेयर करते हैं कि बॉलीवुड बिल्कुल ना देखे। मैं खुद भी 3-4 लोगों को अब तक ये चीज़ के लिए कर चुकी हूँ अवेयर कि उन्होंने बॉलीवुड देखना छोड़ दिया, और आगे भी जब यही करते रहेंगे कि बॉलीवुड कोई ना देखे। बर्बाद तो बॉलीवुड होगा। तो आप देख सकते थे यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड बायकॉट, बॉलीवुड खुद परेशान हो चुकी है और बॉलीवुड बायकॉट खुद अपने आप को लेकर मंत्रियों के सामने, मिनिस्टर के सामने जाके हाथ जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो भी कह रहे थे कि तमाम मंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि वो मंत्री खुल के सामने आए और बजट सत्र शुरू होने से पहले वो जिस तरीके से जितने भी दल के सांसद हैं वो सांसद बजट लोकसभा में इस बात को रखे। और देखना यह है कि इनके इस आज के इस प्रदर्शन से सुशांत सिंह राजपूत के इस केस पर कितना कुछ असर पड़ पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना WTV। धन्यवाद।